श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 को है अक्षय तृतीया। एक ऐसा दिन जिस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य अगर आप लोग करते हो तो उसका पुण्य फल आपको हमेशा आपके जीवन में प्राप्त होता रहता है। और हम आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को कुछ गलतियां जो है वो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अक्सर आपने सुना होगा कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों को सोना खरीदना चाहिए, पर सभी लोग सोना नहीं खरीद सकते। तो अगर हम सोना ना खरीद पाए तो उसकी जगह हमको इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस अक्षय तृतीया के बारे में देने वाले हैं। देखो, इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रही है ये पड़ रही है 30 अप्रैल 2025 के दिन। और अक्षय तृतीया का जो दिन आता है वो वैशाख के महीने में आता है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। और भले आप कोई व्रत करो या ना करो, पर अक्षय तृतीया के दिन आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए और कुछ गलतियां जो है वो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी अक्षय तृतीया के दिन कुछ खरीदने वाले हैं, सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, अगर आप सोना नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज, अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है। अक्षय तो मतलब आप लोगों को वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर जब भी हम आपको बता देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अक्षय का मतलब होता है वो चीज जो कभी समाप्त ना हो, ना समाप्त होने वाली चीज को ही हम लोग अक्षय कहते हैं। मतलब अक्षय मतलब ये आप लोग समझ लो कि भरपूर, वो चीज कभी आपके पास समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदा जाता है। बहुत ज्यादा शुभ होता है सोना खरीदना, क्योंकि जब आप अक्षय तृतीया के दिन सोना अपने घर में लेकर आते हो तो वो सोना आपके घर में बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अक्षय का मतलब ही यही होता है कि अक्षय दिन जो आप लोग लेकर आ रहे हो वो अक्षय रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा, वो चीज आपके पास कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई आपको सोना ही इस दिन खरीदना चाहिए। अगर कोई सोना नहीं खरीद पाता है तो भाई वो उसको भी तो यहाँ पर पुण्य फल की प्राप्ति करना होता है ना, तो भाई वो भी कर सकता है, पर आप लोगों को पहले ये बात हमारी सुननी पड़ेगी, है ना। तो देखो, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लोग सोना खरीद सकते हो तो बिल्कुल खरीदो, इसमें कोई मना ही नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। और हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आपको बिल्कुल बड़ा बड़ा बहुत महंगा महंगा सोना खरीदना है, हार खरीदना है, चूड़ी खरीदना है, नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। अगर आप खरीद सकते हो तो बिल्कुल खरीदो, पर अगर आप लोग इस दिन एक छोटी सी लौंग भी लेकर आ रहे हो, कोई मतलब जो नाक में पहनते हैं, छोटा सा कोई सोने का आभूषण भी लेकर आ रहे हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी रहेगा और आपको जो है हमेशा वो फल देता रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन ऐसा नहीं कि भाई आपको भारी भरकम चूड़ियां लेकर आनी पड़ती हैं, सोने की या हार लेकर आना पड़ता है। आप छोटी से छोटी एक लौंग भी लेकर आ सकते हो। छोटे से छोटा कोई भी सोने का आभूषण भी अगर लेकर आते हो तो आपको अक्षय तृतीया के दिन उस सोने को लाने का जो है फल जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि बहुत महंगा कुछ सामान लाना पड़ेगा, महंगा सोना लेकर आना पड़ेगा तभी हमें अक्षय फल की प्राप्ति होगी, वो चीज कभी हमारे घर में समाप्त नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी छोटी चीज आप लोग, छोटा आभूषण भी सोने का लेकर आ सकते हो। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सोने का छोटा भी आभूषण नहीं लेकर आ सकता, कोई भी सोने की चीज नहीं लेकर आ सकता, तो भाई उसको भी अक्षय तृतीया के दिन पुण्य फल की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। वो कैसे होगी वो भी सुन लीजिए। तो देखो, जिसको सोना नहीं खरीद पा रहा है, कोई अगर सोना नहीं खरीदना है तो भाई वो इस दिन भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि जब हम भगवान की पूजन अर्चना करते हैं तो उससे भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोग अक्षय तृतीया के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से हमारी सारी परेशानियां दूर होती हैं, दुख समस्याएं दूर होती हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लोग एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो भाई आपके जीवन में कभी भी कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी और आपकी सारी समस्याओं का हल हमेशा होता रहेगा। आपने भले अभी तक जल ना चढ़ाए हो, आप रोज रोज जल ना चढ़ाते हो, पर अक्षय तृतीया पर अगर आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो ना, तो भाई उस जल को चढ़ाने का फल आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि हमने आपसे क्या बोला, अक्षय तृतीया के दिन कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हो तो भाई उसका पुण्य फल हमेशा आपके खाते में रहेगा, वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को भूल से भी नहीं जाने देना चाहिए। आपको इस दिन शिव जी पर जरूर जल चढ़ाना चाहिए, और जो भी आप शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो पूजन अर्चना भी इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी की पूजन का भी हमें विशेष फल मिलता है और इसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जो भी लोग सोना ना खरीद पाए इस दिन, तो भाई वो लोग क्या कर सकते हैं कि इस दिन दान पुण्य कर सकते हैं। अब दान पुण्य का मतलब ये नहीं कि हम आपको पैसों की बोल रहे हैं, पैसों को दान पुण्य करने की, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दान पुण्य करने का मतलब ये होता है कि आप
अक्षय तृतीया के दिन किसी की किसी भी रूप में मदद कर दो, चाहे 1 रुपए के सिक्के के रूप में मदद कर दो, चाहे आप अपने शरीर से किसी व्यक्ति की कोई मदद कर दो। अगर किसी को कोई चीज़ की सच में ज़रूरत है, आप उसको कोई वो चीज़ दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, तो इस दिन वो आपका दान पुण्य हो जाता है और उस पुण्य का फल आपको हमेशा प्राप्त होता रहता है। तो इस दिन आप लोग दान पुण्य भी कर सकते हो। दान पुण्य में हमने आपको बता ही दिया है कि आप लोग किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कोई भी चीज़ दे सकते हो, भले 1 ही रुपए क्यों ना दे रहे हो, है ना? और ज़रूरी नहीं कि पैसा ही दे रहे हो, किसी को कुछ खाने की चीज़ दे दे सकते हो, आप लोग भोजन करा सकते हो, पानी पिला सकते हो। अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आप सीधा जाओ अपने घर के पास में जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वहाँ पर, और अक्षय तृतीया के दिन आप लोग जो है, जो वहाँ पर यात्रीगण आते हैं भई, उनके लिए आप लोग जल पिला दो, है ना? अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लोग जल पिला रहे हो ना किसी को मतलब पानी पिला रहे हो, तो इसका जो पुण्य फल है ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि उसका कितना बड़ा हमें पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। बैसाख का महीना चल रहा है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, और इस गर्मी में सभी को जो है पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और ट्रेनों में जो लोग रहते हैं भई, उनको कितनी प्यास लगी रहती है, क्योंकि वो दूर-दूर से सफ़र करके आते हैं, और उसी वक़्त अगर आप अपनी तरफ से लाया हुआ ठंडा पानी उनको पिलाते हो, उनकी बॉटल में भरते हो, और वो आपके द्वारा दिया गया अक्षय तृतीया के दिन पिया मतलब लिया हुआ पानी पीते हैं, तो इसका पुण्य आपको ही मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेशन पर जाकर पानी पिलाएँ, आप कहीं पर भी चौराहों पर पानी पिला सकते हैं, आप जूस पिला सकते हैं, कुछ भी रसना वगैरह कुछ भी पिला सकते हैं। इस दिन जो पिलाओगे ना भई, उसका फल आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो इस तरीके का दान पुण्य हम आपसे कह रहे हैं, ना कि पैसों का करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसा दान पुण्य करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का दान पुण्य अगर करते हैं, तो उसका फल आपको हमेशा यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, अब अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसी गलतियाँ भी हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। उन गलतियों को करने से हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अक्सर लोग दान पुण्य करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, बल्कि उस दान पुण्य का हिस्सा हम लोग भी लेकर आ जाते हैं। पर हम सक्षम रहते हैं, जैसे कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कुछ बँट रहा है अक्षय तृतीया के दिन, जूस बँट रहा है, कुछ भी बँट रहा है, फल बँट रहे हैं, तो हम जाकर ले लेते हैं। पर हम आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन आप अगर सक्षम हैं, तो भई आपको कोई भी भंडारा नहीं लेना चाहिए। किसी से कोई दान अगर कोई कर रहा है, कोई कुछ बँटवा रहा है, तो आपको उसकी वो चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि आपको इस दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अक्षय तृतीया का दिन रहता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कहीं देख रहे हो भंडारा हो रहा है, तो भले आप अपनी तरफ से वहाँ पर ₹10, ₹100, ₹50, ₹1000 दान करके आ जाओ, पर आप वहाँ से मत खाकर आओ, ठीक है? आप इस दिन जो भी भोजन करो, कोई भी नाश्ता करो, तो अपने घर का करो तो ज़्यादा बेहतर है। इस दिन आप लोग बाहर का भोजन वगैरह, बाहर का कुछ भी मत खाना, क्योंकि इस दिन अक्षय फल की आपको प्राप्ति होती है। इस दिन जो आप कार्य करते हो, वो आपको हमेशा मतलब उसका फल आपको हमेशा मिलता रहता है। तो इसलिए इस दिन हमेशा अपने घर का ही भोजन किया कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन आप अगर अपने घर का भोजन करते हैं, तो आपको पूरे साल भर अपने ही घर का भोजन मिलेगा, बाहर का भोजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी स्थिति ऐसी बन जाती है जिससे कि आप कहीं बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने घर में ही रहते हैं। तो इस दिन अपने घर में ही रहकर भोजन करिएगा, बाहर कहीं भोजन मत करिएगा, ठीक है? कहीं दान पुण्य हो रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है, तो अपनी उसमें सहभागी दे दीजिएगा, पर वहाँ से आपको कुछ लेकर नहीं आना है। आप वहाँ पर ₹100 दे दो, ₹500 दे दो, ₹1000 दे दो, आप दान कर दो वहाँ पर, है ना? कहीं कुछ बँट रहा है, भंडारा हो रहा है, पर आप वहाँ से ऐसा नहीं कि कुछ लेकर आ जाओ, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं रहेगी। तो भई इससे आपको कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको साल भर ऐसे ही लोगों से लेना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, अगर आपको मतलब आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो आप बिल्कुल जाकर ले सकते हो। इस दिन ज़्यादातर लोग दान पुण्य करते हैं, और अगर आप दान पुण्य कर सकते हो, तो आपको किसी का दान पुण्य नहीं लेना चाहिए। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होंगे, वही उस दान पुण्य को लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो बाकी आप लोग इस दिन खुद से दान पुण्य कीजिए। हमने आपको बता ही दिया कि पानी पिलाइए लोगों को, कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से अपने शरीर से, अपने बल से, किसी भी तरीके से इस दिन अगर लोगों की आप मदद कर रहे हैं, तो उसका पुण्य फल हमेशा आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है? तो किसी के यहाँ इस दिन आप लोगों को खाना नहीं खाना है, किसी का पानी नहीं पीना है, खुद से लेकर पीना है, या अपने ही घर का पानी पीना है। इस दिन इतनी ज़्यादा ये आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है? दोस्तों, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लोग कोई भी कार्य कर रहे हो, तो इस दिन आप लोग ना शुभ मुहूर्त मत देखना। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम मुहूर्त देख के मतलब कर सकते हैं। हम बिना मुहूर्त देख के ही सारे काम इस दिन कर सकते हैं। भले आपकी कोई दुकान नहीं खुल रही हो, आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हो, आप इस दिन बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना कैलेंडर देखे, बिना टाइम देखे आप अपने उस काम की शुरुआत कर देना। जिस समय पर आप वह काम की शुरुआत करेंगे, आपके लिए वही शुभ मुहूर्त बन जाएगा। सुबह से लेकर रात तक अगर इस दिन कोई भी काम आप शुरू करते हैं, तो उसमें भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, साथ ही में आपको उस काम में सफलता भी मिलती है। इस बात का भी ध्यान रखना। इसलिए आपने देखा होगा अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे लोगों
कुछ नई-नई शुरुआत करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और जो वो काम इस दिन शुरू कर रहे हैं, वो हमेशा उनके पास रहे, हमेशा वो काम अच्छे से चलता रहे, इस वजह से, ठीक है? तो आप कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, बिना मुहूर्त देखे हुए। कोई भी दिन अगर आपको मुहूर्त बताए, बिल्कुल नहीं मानना। अक्षय तृतीया के दिन सारे मतलब जिस समय आप जो कार्य कर दो, वही आपके लिए शुभ मुहूर्त बन जाता है, ठीक है? तो भई आप लोग कर सकते हैं और इस दिन आपने देखा भी होगा कि विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो इसी वजह से होते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन इतना ज़्यादा शुभ होता है कि इस दिन विवाह भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोगों के होते हैं, ठीक है? तो अक्षय तृतीया के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सुबह-सुबह जल्दी उठ जाएँ। सबसे पहली चीज़ तो सुबह जल्दी उठने के बाद अपने घर में जो भगवान हैं, उनको स्नान कराना है। इस दिन विशेष रूप से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना ज़रूर कर लीजिएगा, उनके मंत्रों का भी जाप कीजिएगा अगर हो सकता है तो, है ना? और इसके बाद में आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल भी ज़रूर चढ़ाइएगा। आपको इस दिन चढ़ाए हुए जल का फल हमेशा प्राप्त होगा, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, आप कभी जल चढ़ाते हो, ना चढ़ाते हो, पर अक्षय तृतीया के दिन आप लोग ज़रूर जल चढ़ाएँ और भगवान से कुछ ना माँगे इस दिन, है ना? सिर्फ़ जल चढ़ाएँ और अपनी भक्ति करके 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके अपने घर पर आ जाएँ। बस इतना ही आप इस दिन कार्य करके देख लीजिएगा, आपको खुद यहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ, अक्षय तृतीया का मतलब होता क्या है, अक्षय का मतलब क्या होता है? अक्षय का मतलब होता है कि भई आपको वो चीज़ मिलती रहेगी, अक्षय रहेगा आपके पास उस चीज़ का, ठीक है? तो इसलिए आप लोग इस दिन ज़रूर जल चढ़ाने के लिए जाएँ और सुबह-सुबह जल्दी ज़रूर उठें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन करने के बाद अगर आप इस दिन कोई अपने घर में नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसे भगवान के सामने लाकर रखें, ठीक है? जैसे सोना भी अगर लेकर आ रहे हैं, छोटे से छोटा सोने का आभूषण, कोई बड़ा कुछ भी चीज़ लेकर आ रहे हैं सोने की, तो पहले लाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें या तो अपने घर के पूजा घर के अंदर भगवानों को सबसे पहले उसे समर्पित करें। ऐसा नहीं कि लाकर खुद ने पहन लिया, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आप उस चीज़ को अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरणों में समर्पित करो, उसके बाद भले फिर भगवान से प्रार्थना करके उनको उठाकर अपने गले में जहाँ पर भी जो भी चीज़ आप लोग पहनने के लिए लेकर आए हुए हो सोने की, उसे पहनकर दे सकते हो। पर पहले जो भी चीज़ लाओ सोने की, कोई भी चीज़ लेकर आओ इस दिन, तो भई वो आप लोग पहले भगवान के चरणों में समर्पित कीजिएगा, उसके बाद उसे अपने इस्तेमाल में लीजिएगा, ठीक है? और इस दिन जो भी दान पुण्य कर रहे हो, भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का नाम ध्यान जाप करते हुए यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है? आपको अक्षय तृतीया का वो फल मिलेगा जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत-बहुत यहाँ पर शुभकामनाएँ। आप लोगों के लिए अक्षय तृतीया बहुत ज़्यादा शुभ हो और आप इस दिन बहुत अच्छी खरीदारी करें। आपको अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। कोई भी आपको परेशानी है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।